सपोज एक बीम है, मैंने दोनों एंड को भी फिक्स लिया, ठीक, एक फिक्स्ड बीम है, सबसे अच्छा इंडिटरमिनेट बीम माना जाता है, दोनों एंड फिक्स, ठीक। मान लो मैं सबसे पहले अगर इसमें कोई लोड होता तो उस लोड के कारण इसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट आता, इस एंड पे आता एम ए बी, बार में लिखते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट को, इसमें आता एम बी। अगर लोड होता, मान लो यूडीएल आता तो कितना आता, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 माइनस प्लस। अगर पॉइंट लोड आता तो पी एल बाई 8, ठीक, यहाँ पर आता पी एल बाई 8 माइनस प्लस। तो लोड के कारण है, तो ये आया आपका पहला जो आया, इट इज फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू टू लोड, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू टू लोड, लोड यानी एक्सटर्नल लोड आपका दिया है। अब चलते हैं, मान लो मैंने इस बीम के एक एंड को रोटेट किया, ऐसा करके इसको धक्का दिया, अब बोला कि तुम ऐसा करके डिफ्लेक्ट हो, तो ये धक्का आया इसमें थीटा ए, कितना धक्का आया, थीटा ए। इस धक्के की वैल्यू थी वो उसके स्टिफनेस के इक्वल थी, ये आया था 4EI बाई एल इंटू थीटा ए। अब ये धक्का जो है दूसरे एंड पे भी असर देगा, क्योंकि रोटेट हो रहा तो दूसरे एंड को असर पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई रिनोवेशन का काम चल रहा है एक कमरे में, दूसरे कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ना थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो इसके कारण इधर डिस्टर्बेंस आया, ये डिस्टर्बेंस भी ऐसा ही आया, ये कितना आया 2EI थीटा ए बाई एल। इसका आधा, पूरा पूरा असर नहीं पड़े, कितना असर पड़ा, आधा आधा, क्योंकि फार एंड इज फिक्स, तो इसका कैरी ओवर फैक्टर कितना आया, आधा। तो अगले स्टेप में फिक्स्ड एंड मूवमेंट मिला ड्यू टू थीटा ए के कारण। अब चलते हैं, इसे बीम को हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब लेते हैं रोटेशन, ये क्लॉकवाइज लिया, इसको भी क्लॉकवाइज लेते हैं। इधर से एक धक्का पड़ा, कैसा धक्का पड़ा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज धक्का पड़ा और ये बन गया थीटा बी। तो खुद के कारण यहाँ पर जो रोटेशन आया ये आ गया 4EI थीटा बी डिवाइडेड बाई एल। तो इसका कुछ असर दूसरे तरफ भी आएगा, ये क्लॉकवाइज था तो ये भी क्लॉकवाइज आया, कितना आया 2EI थीटा बी डिवाइडेड बाई एल, आधा असर आया, ठीक। अब ये दोनों, ये किसके कारण आया, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू टू थीटा बी, ये थीटा बी और थीटा ए के कारण ये 4EI 2EI वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट की स्टिफनेस की वैल्यू। अब चलते हैं, मान लो एक एंड को हम डिफ्लेक्ट कर दें, ठीक, एक एंड को क्या कर दें, डिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर मान लो मैं ए एंड को नीचे इस टाइप से डिफ्लेक्शन, डेल का डिफ्लेक्शन, ठीक, ऐसा करके, तो ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट हुआ और ये चला क्लॉकवाइज, बट इसका असर कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला कंडीशन मैंने बताया, व्हेन वन सपोर्ट सेटल्स। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6EI डेल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6EI डेल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इस वाले कंडीशन को सिर्फ एक बार करते हैं एनालिसिस, एक टाइम पे एक ही साइड पे डिफ्लेक्शन आ सकता है, क्योंकि अगर दोनों साइड पे डिफ्लेक्शन लोगे तो बैलेंस होके वो क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा को दोनों साइड एनालाइज किया, पर डेल को सिर्फ एक साइड पे एनालाइज करते हैं, ठीक है, बेस एनालिसिस। तो इसमें आया फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू टू डिफ्लेक्शन या सेटलमेंट डेल, और ये सेटलमेंट कैसा था, डाउन। अब मैं क्या करूंगी, सारे मूवमेंट्स को जोड़ के बनाऊंगी इक्वेशन, क्या करूंगी, सारे मूवमेंट्स को जोड़ के मैं बनाऊंगी इक्वेशन, ठीक। ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट वाले का तो काम नहीं, इतना बस रख देते हैं, ठीक। तो आपका MAB पे टोटल जो मूवमेंट आ रहा है ए पे, वो कितना आ रहा है, पहला आ रहा है M बार AB प्लस, ये कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज, 4EI थीटा ए बाई एल प्लस, ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, 2EI थीटा ए बाई
एल। ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, -6EI डेल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला ये बेस इक्वेशन बनता है। तो बेस इक्वेशन जो बनता है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ और लिखती हूँ बेस इक्वेशन को। ठीक है, इतना ही रहना तो आपको दिखना चाहिए। तो बेस इक्वेशन हो जाएगा MAB, यानी मोमेंट एट ए इक्वेशन इज इक्वल टू MAB प्लस 2EI को बाहर निकाल लेते हैं, 2EI बाई एल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2θA प्लस θB माइनस 3 डेल डिवाइडेड बाई एल। ये हो गया इक्वेशन ए साइड के। अब मान लो मैं इसी को बोलूं कि बी साइड के लिए लिखो, तो ये क्या आ जाएगा, m बार बी प्लस 2EI बाई एल। यहाँ पर आ जाएगा 2θB प्लस θA माइनस 3 डेल बाई एल। तो ये जो दो इक्वेशन मिले इसमें देखो मूवमेंट है लोड के कारण, स्लोप के कारण और डिफ्लेक्शन के कारण। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन के कारण मूवमेंट मिलता है, दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन में दूं कि θA